तैयारी के दौरान पेशेंस बहुत जरूरी है। बहुत सारे दिन बीच में ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा कि यार नहीं, आज उतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही, यार आज बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज तो पूरा दिन वेस्ट हो गया हमारा। ठीक है ना। तो इस तरीके के ख्याल आएंगे मन में, लेकिन उनसे अपने आप को जूझना है। ठीक है ना भाई, जिस दिन पढ़ने का मन ना भी करे उस दिन भी पढ़ते रहना है। ठीक है ना, हार नहीं माननी भाई। सबसे बड़ी बात मैंने आपको क्या कहा, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना बहुत जरूरी है भाई। जब जो चीज पढ़ रहे हो अगर आपका ध्यान उसी में है तो भैया बहुत फायदा होने वाला है आपको। जो काम आप 1.5 घंटे में कर रहे हो वो 1 घंटे में हो जाएगा, जो काम 2 घंटे में कर रहे हो वो 1.25 घंटे में हो जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है तनुज बंसल। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसने लाखों बच्चों की नींद उड़ा रखी है। जी हाँ, जैसा कि आपको देख के पता चल ही गया होगा कि हाउ मेनी आवर्स अ नीट एस्पिरेंट शुड स्टडी। एक नीट की तैयारी करने वाले बच्चे को आखिर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। क्या उसको 8 घंटे पढ़ना चाहिए, 10 घंटे पढ़ना चाहिए? कोई कहता है यार 12 घंटे पढ़ना चाहिए, 14 घंटे पढ़ना चाहिए। नहीं भाई, 14 भी कम है, 16 घंटे पढ़ना चाहिए। तो आखिर कितने घंटे पढ़ना चाहिए? तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो जितने भी घंटे पढ़ना है वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन जो भी आप डिसाइड करते हो उस पे आपको स्टिक रहना है, रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। रेगुलरिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक दिन आप 12 घंटे पढ़ लिए फिर दूसरे दिन 2 घंटे। ऑब्वियसली आपको 12 घंटे पढ़ने की आदत नहीं है। जब आप 12 घंटे पढ़ोगे, ठीक है ना, तो अगले दिन नींद आएगी, तो अगले दिन आप बहुत कम पढ़ पाओगे, मान लो 2 या 3 घंटे ही पढ़ पाओगे। तो इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होगा और इस तरीके से कॉन्फिडेंस भी नहीं आता, क्योंकि आपको अंदर से गिल्ट आता रहेगा कि यार मैंने इतना समय बर्बाद कर दिया। ठीक है ना। उससे अच्छा तो ये है कि हम कम घंटे से स्टार्ट करें और धीरे धीरे उसको जो है वो बढ़ाते रहें। चलो एक बार डिसाइड करते हैं कि कितने आवर्स होने चाहिए। हालांकि इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक रफ आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। आओ सबसे पहले बात करते हैं कि भाई दिन में अपने पास होते हैं कितने घंटे? 24 घंटे। ठीक है ना, 24 घंटे अपने पास है। अब उसमें से आपकी नींद जो है वो 6 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए भाई। अगर आपकी नींद अभी 6 घंटे से ज्यादा है, सपोज करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि आपकी जो नींद है अभी 8 घंटे की है, तो भैया उसको कम करना शुरू करो। एकदम से नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एकदम से आप उसको 6 घंटे पे लेके आओ। ठीक है ना, एक हफ्ता 7.5 घंटे रखो। ठीक है ना, एक हफ्ता फिर 7 घंटे रखो, एक हफ्ता फिर आप 6.5 घंटे रखो, फिर एक हफ्ता फिर आप 6 घंटे रख के देखो और उस पर स्टिक रहने की कोशिश करो। है ना, धीरे धीरे नींद को कम करने की कोशिश करो। इससे ज्यादा नींद आपको स्टूडेंट लाइफ में आवश्यक नहीं है भाई। और ठीक है, कॉलेज वॉलेज में जाके आप ज्यादा भी सो सकते हो अगर आपका मन करे, लेकिन इस टाइम पे बहुत नीड है कि आप इसको 6 घंटे तक ही रखो। तो कई लोगों की अगर ज्यादा नींद है तो मैं आपको वही करूंगा कि भाई हफ्ते हफ्ते का इंटरवल रखें और आधा आधा घंटा आप क्या करते जाएं, कम करते जाएं। 8 से 7.5, 7.5 से 7, 7 से 6.5, 6, फिर इस तरीके से। इससे कम करने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि इससे अगर आप कम करोगे तो फिर सेहत ही खराब करोगे। तो इस तरीके का हमें नहीं करना। तो अगर मैं 24 में से 6 घंटे घटा दूं तो अपने पास कितने बचे? 18 घंटे। 18 घंटे में भाई, अब ऑब्वियसली हम 18 के 18 घंटे तो नहीं पढ़ सकते, है ना, ऑब्वियसली बात है। तो थोड़ा सा नहाएंगे भी, है ना, खाना वाना भी खाएंगे, है ना, कुछ और चीजें भी करेंगे, तो समय निकल जाता है ना। तैयार व्यार होने में 1 घंटा निकल जाता है। फिर खाना वाना अगर हम तीनों टाइम का खाना भी मिला ले तो भैया 2-2.5 घंटे हमारे कहीं नहीं गए। चलो हम 3 घंटे मान लेते हैं कि आपके 3 घंटे इसमें से निकल गए। ठीक है ना, बचे अपने पास कितने घंटे? 15 घंटे। ठीक है ना, तो 15 घंटे आपके पास हैं भाई। अब उसमें आपकी क्लासेस भी होंगी, है ना। बहुत सारे बच्चे, मोस्टली बच्चे जो हैं क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। ठीक है ना किसी बैच के साथ एसोसिएटेड हैं, कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं। तो आपकी मैं क्लासेस मान के चलता हूं कि आपकी जो क्लासेस का टाइम है वो 6 से 7 घंटे का टाइम है। ठीक है ना, 6 से 7 घंटे का आपका क्लासेस का टाइम है। तो हम ऐसा करते हैं, 15 में से 7 घंटे घटा देते हैं, तो आपके पास मोटे मोटे तौर पे रफ आइडिया अगर मैं आपको दूं तो 8 घंटे बचते हैं। किसी के पास ज्यादा भी बच सकते हैं, किसी के पास कम भी बच सकते हैं। अब बात करते हैं कि उसमें आपको करना क्या है। ठीक है ना, उसमें आपको करना क्या है उस 8 घंटे में। ठीक है ना, 8 की जगह चाहे आप 7 ही मान लो भाई। ठीक है ना, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शंस वगैरह भी हो जाती हैं, क्योंकि शुरू में इतना टाइम टेबल जो है आपको स्ट्रिक्ट नहीं बनाना भाई। देखो, अगर आपकी सिटिंग अभी से अच्छी बनी हुई है
फिर तो ठीक है, आप स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। लेकिन अभी अगर आपकी उतनी स्ट्रिक्ट जो है मतलब शेड्यूल नहीं बना हुआ, तो आप बेटा फ्लेक्सिबल टाइम टेबल को फॉलो करो। मान लो कि भाई ठीक है, आप थोड़ा सा ना गैप रख के चलो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अपन टाइम टेबल बना लेते हैं बहुत स्ट्रिक्ट कि यार मैं 7 बजे उठूंगा, 7:15 पे ये करना है, 7:30 ये करना है। फिर अगर एक भी चीज मिस हो जाती है ना, तो हमारा पूरा मूड खराब हो जाता है। तो फिर वो सारा कुछ डिले होता रहता है और हम सोचते हैं कि यार अब नहीं, अब तो कल से ही पढ़ेंगे यार, पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर भाई आप 8 घंटे की भी पढ़ाई कर रहे हो, तो भैया इफेक्टिव स्टडी जो है आपकी, आप 7 घंटे ही मान के चलो, ठीक है ना, शुरू में, ठीक है ना। बाद में हो सकता है 8 के 8 घंटे की इफेक्टिव स्टडी हो जाए। तो शुरू में आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेके चलो कि हाँ 1 घंटा और खराब हो सकता है, ठीक है ना, 1 घंटा आपका और खराब हो सकता है। कि अगर मान लो आपने सोचा है कि यार आज फिजिक्स का होमवर्क ज्यादा है, ठीक है ना, तो आज फिजिक्स को 3 घंटे देने हैं, तो कोई बात नहीं, आप 3 की जगह 3.25 घंटे या 3.5 घंटे का मार्जिन लेके चलो, ठीक है ना। आप मान के चलो कि भाई 3 घंटे की आज की फिजिक्स की स्टडी करनी है। भाई एग्जैक्ट तो आप कभी भी नहीं बता पाओगे कि भाई 3 घंटे फिजिक्स है, या है ना, या 3 घंटे मुझे बायो पढ़नी है आज, ऐसा तो कभी भी नहीं बता पाओगे। लेकिन है ना, थोड़ा रफ आइडिया मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो 1 घंटा आपका एक्स्ट्रा वेस्ट हो ही जाएगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। अब इसमें आपको यह डिसाइड करना है, अब इसमें आपके 3 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अब इसमें आपको डिसाइड करना है, क्योंकि फिजिक्स में होते हैं न्यूमेरिकल्स भाई, तो फिजिक्स में थोड़ा सा ज्यादा समय देने की कोशिश करें। तो हो सकता है कि भाई फिजिक्स में हमें 3 घंटे देने पड़े, केमिस्ट्री में 2 घंटे देने पड़े, और बायो में 2 घंटे देने पड़े। फिजिक्स को नो डाउट थोड़ा सा आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा, ठीक है ना, ये बात आप मान के चलिए, ठीक है ना। ये आवर्स आपके लिए वेरी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज सभी के लिए कांस्टेंट रहेगी कि इसमें ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि यही चीज सबको परेशान करती है भाई। और एक बात मैं बताऊं कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, इसका फर्क भी फिजिक्स ही डालती है भाई, ठीक है ना। तो अब आपको इसमें ज्यादा टाइम देना, क्योंकि कंसेप्चुअल है, समझने वाली चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है ना, सॉल्व करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली इसकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी करनी पड़ती है आपको, ठीक है ना। सवाल अच्छे से सॉल्व करने पड़ते हैं। कई बार एक एक सवाल पे जो है हमारा 5-5 मिनट 10-10 मिनट भी निकल जाते हैं, क्योंकि हम उसको बैठ के सोचते रहते हैं। तो इसलिए फिजिक्स के लिए अपने को ज्यादा टाइम रखना है। ये जस्ट मैंने एक सैंपल साइज लिया है, 1 घंटा मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका जो है इधर उधर कहीं पे चला गया। तो शुरू में फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बना के चलें, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल ना बने। तो मोटे मोटे तौर पे क्लासेस के साथ आपकी 7 या 8 घंटे की स्टडी होनी चाहिए भाई। अभी अगर कम है, ठीक है ना, कुछ लोगों की अगर कम है, तो धीरे धीरे कोशिश करें इसको बढ़ाने की, ठीक है ना। अभी अगर कम है तो धीरे धीरे कोशिश करें, एकदम से कोशिश ना करें। और एक मेन बात, तैयारी के दौरान पेशेंस बहुत जरूरी है। बहुत सारे दिन बीच में ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा कि यार नहीं, आज उतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आज बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज तो पूरा दिन वेस्ट हो गया हमारा, ठीक है ना। तो इस तरीके के ख्याल आएंगे मन में, लेकिन उनसे अपने आप को जूझना है, ठीक है ना भाई। जिस दिन पढ़ने का मन ना भी करे, उस दिन भी पढ़ते रहना है, ठीक है ना, हार नहीं माननी भाई। नींद आ रही है तो नींद को त्यागो, है ना, नींद को त्यागो, है ना। वॉशरूम में जाओ, पानी वानी के छींटे मार लो, फिर पढ़ने बैठ जाओ। इस तरीके की चीजें आपको करनी पड़ेंगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना, सवालों के साथ भी और शेड्यूल के साथ भी। अब भाई ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया कि आपको सेल्फ स्टडी जो है वो 7 घंटे की आपकी सेल्फ स्टडी है। अब इसमें मैं कैसे डिवाइड करूं? मैंने इतना तो आपको बता दिया कि फिजिक्स के लिए ज्यादा ही रहेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी दिन जो है फिजिक्स का होमवर्क उतना ना हो, ठीक है ना, उस दिन आपकी फिजिक्स की क्लास है ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। उस दिन बायो की क्लास है और केमिस्ट्री की क्लास है, ठीक है ना। जिस भी बैच में हो, जैसे भी आप पढ़ते हो, है ना। तो आपको कोशिश ये करनी है कि बस आपको ये देखना है कि अपने को सेल्फ स्टडी इतने घंटे की करनी ही करनी है किसी भी हालत में, ठीक है ना। इतने घंटे की सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। अब इसको बाइफरकेट कैसे करना है, ये उस दिन के टारगेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो अपना टारगेट खुद बनाए, ठीक है ना, कि भाई आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, या इतने दिन में मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, एक टास्क अपना रखें, ठीक है ना। और जो लोग बैच के हिसाब से चल रहे हैं, तो भैया होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो आपको लेक्चर रिवाइज करना है, ठीक है ना। लेक्चर के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं।
ऑब्वियसली इसमें टाइम जाएगा भाई, लेक्चर रिवाइज करना है, हो सकता है नोट्स भी बनाने पड़े, ठीक है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली इसमें भी टाइम लगेगा। और शॉर्ट नोट्स, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई, वीकली शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं भाई, वीकली आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। वीक में एक दिन फिजिक्स के लिए रख लीजिए, कि भाई मान लो मंडे हमने फिजिक्स के लिए रख लिया, आज मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालूंगा, फिजिक्स के पूरे हफ्ते के शॉर्ट नोट्स मुझे बनाने हैं, ठीक है ना। वीक में एक दिन केमिस्ट्री के लिए रख लीजिए, वीक में एक दिन बायो के लिए रख लीजिए, कि भाई आज मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जितना भी मैंने पढ़ा है, ठीक है ना। ये आपको करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, वीकली उसका रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप साथ साथ शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं तो वो तो और भी बढ़िया है, ठीक है ना। अगर आप साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाएंगे वो तो और भी बढ़िया है। कंसाइज वे में लिखना है, उससे क्या होगा कि जब आप लिखोगे तो आपके दिमाग में वो चीज छप जाएगी भाई। लिखना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है ना, सिर्फ पढ़ने से सारी चीजें याद नहीं होती, लिखना बहुत जरूरी है। इसलिए शॉर्ट नोट्स की अहमियत और बढ़ जाती है। और उसके बाद जब आप फाइनल टेस्ट के टाइम पे रिवाइज करोगे, या बीच में कोई टेस्ट होते हैं तो रिवाइज करोगे, तो उस टाइम पे आप शॉर्ट नोट से रिवीजन कर सकते हो। इसीलिए टारगेट बेस्ड स्टडी करें, टास्क बेस्ड स्टडी करें, कि ठीक है कि आपको इतने घंटे रफली पढ़ना है, 7 घंटे आपको पढ़ना है, उस पर स्टिक रहने की कोशिश करें। टाइम टेबल अपना डिसाइड कर लें, उसके हिसाब से अपनी क्लासेस के हिसाब से टाइम टेबल डिसाइड कर लें, लेकिन वो होमवर्क कंप्लीट करना ही करना है, मस्ट है भाई। उसको कंप्लीट किए बिना नहीं सोना। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको 7 घंटे की बजाय 8 लगाने पड़ जाएं, 8.5 लगाने पड़ जाएं। ऐसा भी हो सकता है किसी दिन होमवर्क ज्यादा हो, लेकिन भाई होमवर्क कंप्लीट किए बिना नहीं सोना, ऐसा मन में ठान के चलो, ठीक है ना। बहुत ही, हाँ ठीक है, बहुत ही ज्यादा हो गया तो फिर अलग ही बात है भाई, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा हो गया फिर अलग बात है। तो उसके लिए फिर संडे का दिन होता है जिस दिन क्लासेस नहीं होती, तो उस दिन उसको कवर कर सकते हो, लेकिन लेक्चर रिवीजन उसी दिन जरूरी है, ठीक है ना। उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़े बहुत उसी दिन करने हैं, ठीक है ना। और शॉर्ट नोट्स या तो वीकली बना लो या फिर डेली बना लो, वीक में एक दिन डिसाइड कर लो पर सब्जेक्ट का, जिससे कि आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और एंड के लिए आपके शॉर्ट नोट्स तैयार भी हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात मैंने आपको क्या कहा, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है ना। क्वालिटी इज मच 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 ग्रेटर देन क्वांटिटी। क्वालिटी बहुत बड़ी चीज है, डिस्ट्रैक्शंस को पूरा अवॉइड करना है भाई। डिस्ट्रैक्शंस को किल कर दो, किल 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 किल। जब जो चीज पढ़ रहे हो अगर आपका ध्यान उसी में है तो भैया बहुत फायदा होने वाला है आपको। जो काम आप 1.5 घंटे में कर रहे हो वो 1 घंटे में हो जाएगा, जो काम 2 घंटे में कर रहे हो वो 1.25 घंटे में हो जाएगा, या फिर हो सकता है 1 घंटे में ही हो जाए भाई। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। अब डिस्ट्रैक्शंस को सर अवॉइड करें कैसे, ठीक है ना, सर क्या टेक्निक है जिससे कि हम डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। सिंपल सी बात है, अपने आप को आप रिवॉर्ड कीजिए, ठीक है ना, अपने आप को आप रिवॉर्ड कीजिए कि भाई अगर मैंने 10 मिनट, या सॉरी 10 मिनट नहीं, अगर मैंने आधा घंटा बिना जो है रुके पढ़ लिया, तो फिर भाई मैं अपने आप को चॉकलेट दूंगा एक, ठीक है ना। जो भी चीज आपको पसंद हो अपने आप को रिवॉर्ड कर लो। या फिर मैंने 1 घंटा जो है बिना रुके अगर पढ़ लिया, ठीक है ना, बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ लिया, तो फिर मैं अपने आप से भाई ये चीज खाऊंगा, है ना, जो भी चीज आपको पसंद हो। उससे होगा क्या, है ना, नहीं तो अपने आप को सजा दो भैया। अगर आप नहीं कर पाए तो फिर पनिश करो कि नहीं भाई वो अब फेवरेट चीज जो है मैं 2 दिन तक नहीं खाऊंगा, ठीक है ना। अपने आप को पनिशमेंट दो, ये भी देना जरूरी है भाई, ठीक है ना। अपने आप से ही कंपीट करने की कोशिश करो। एक टेक्निक होती है पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है ना। इस टेक्निक में क्या होता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है कि आप पहले 25 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ो, ठीक है ना, 25 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ऐसी चीजें 3 बार रिपीट करो, ठीक है ना। बीच में आप ब्रेक ले लो, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि हमारा जो दिमाग है वो इससे ज्यादा एक टाइम पे कंसंट्रेट कर पाए, है ना। 25 मिनट के बाद कभी ना कभी आपका दिमाग वेवर होने लग जाएगा, तो इससे अच्छा है कि आप खुद ही ब्रेक ले लो, 25-25-25, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप लॉन्ग ब्रेक भी ले सकते हो, ठीक है ना, एक लॉन्ग ब्रेक ले लो, है ना। इस चीज को 3 बार रिपीट करो, ठीक है ना, इस चीज को 3 बार रिपीट करो, और उसके बाद एक लॉन्ग ब्रेक ले लो कि यार अब 15 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है ना, दैट इज द लॉन्ग ब्रेक। और ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है,
ठीक है ना, साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है और इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो इस बात का ख्याल रखें कि हमें ये चीज फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है ना। अगर इससे भी ज्यादा कर सकते हो तो और अच्छी बात है, लेकिन ये भी करोगे तो दैट इज वेरी गुड, ठीक है ना। 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 मिनट पढ़ो। इस तरीके से आप जो है 3 बार रिपीट करने के बाद फिर लंबा ब्रेक, फिर यही चालू कर दो, ठीक है ना। तो आपकी एफिशिएंसी में आप देखोगे धीरे धीरे बहुत सुधार होने लगेगा, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड होने लगेंगी और क्वालिटी बहुत बहुत मैटर करती है रेदर देन द क्वांटिटी। कितने घंटे पढ़ना चाहिए इससे अच्छा है कि हम कितना जो है बिना डिस्ट्रैक्शंस के पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते बहुत ज्यादा हैं भाई, ठीक है ना, हम इतने घंटे पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे। नहीं भैया, बातें ज्यादा नहीं, बातें ज्यादा नहीं, काम ज्यादा करो, एक्ट करो, ठीक है ना, एक्ट करो, एक्शन लो। वीकली अपनी स्ट्रेटजी को एनालाइज करो। अब वीक में पूरा वीक आपने पढ़ लिया, उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी को एनालाइज करो कि क्या आप टारगेट्स कंप्लीट कर पाए हो, क्या आपकी स्ट्रेटजी सही जा रही है, क्या आपको नींद को और कम करने की जरूरत है, कहां पे आप गलती कर रहे हो, अपने डिस्ट्रैक्शंस को क्या आप अवॉइड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। वीक में एक दिन ऐसा जरूर रखो जिसमें आप आधा घंटा अपने साथ इंट्रोस्पेक्ट कर पाओ, ठीक है ना, आधा घंटा अपने साथ इंट्रोस्पेक्ट कर पाओ, ऐसा जरूर रखें एक दिन। और बातें कम करें, सोचें कम, काम ज्यादा करें भाई, ठीक है ना। एक बार शुरू कर लो यार, शुरू करके तो देखो। हमें पहले ही सारी चीजें अपने हिसाब से चाहिए होती हैं भाई, नहीं, आप एक बार शुरू करो, चीजें अपने आप बनती चली जाए, है ना। और एटीट्यूड लाइफ में आपको ऐसा रखना पड़ेगा भाई, जिन लोगों का सिलेक्शन होता है, जो लोग रियल में सेलेक्ट होते हैं, वो ऐसे होते हैं, वो जिंदगी में बहुत सेक्रीफाइस करते हैं भाई, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, नींद को त्यागते हैं, पार्टियों में जाना छोड़ देते हैं, ठीक है ना, अक्सर रिश्तेदारों की शादियों में जाना छोड़ देते हैं भाई, है ना। सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ेंगे भाई, बिल्कुल पूरा आपकी जिंदगी खुशहाल बनी रहे, ठीक है ना। और आप कहो कि भाई नीट में भी मैं टॉप कर जाऊं, ऐसा नहीं होता भाई। सेक्रीफाइस आपको करने पड़ेंगे, जिंदगी में एटीट्यूड सही लाना पड़ेगा। और एक बात बताऊं कि अभी जो आपका जिंदगी में एटीट्यूड बन गया ना, अगर अभी मेहनत करने का एटीट्यूड बन गया तो फिर वो हमेशा रहेगा, पूरी जिंदगी आपका काम आएगा। सिर्फ मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा, आपके लिए हमेशा काम आएगा भाई वो एटीट्यूड, हमेशा 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 काम आएगा, ठीक है ना। माइंड सेट की बात है, जीत की भूख होनी चाहिए अंदर, जुनून होना चाहिए कि हमें ये करना है भाई। फिर घंटे मायने नहीं रखते भाई, एक टाइम के बाद आपको आके लगेगा कि नहीं भाई अब घंटे पता ही नहीं चल रहे। जो लोग टॉपर होते हैं ना भाई, कि उन्हें पता ही नहीं रहता कि भाई उन्होंने 1-2 दिन तक नहाया भी है कि नहीं नहाया, है ना। बाल किधर जा रहे हैं, किधर को बाल जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, नहीं पता होता उन्हें। मेरे भी पता नहीं किधर जा रहे, समझ पा रहे। तो इस तरीके का जुनून लाना पड़ेगा भाई। और जब आप लाओगे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक्शन लो, सोचो मत। और जैसे जैसे आप एक्शन लोगे, अगर आप एक दिन टाइम टेबल फॉलो करने में सफल हो गए तो खुश हो जाओ, खुशी मनाओ उस चीज की यार, सेलिब्रेट करो। मतलब सेलिब्रेट का मतलब पार्टी नहीं, सेलिब्रेट करो उस चीज को कि हाँ, खुशी मनाओ कि भाई हमने ये कर लिया, दूसरे दिन कर लिया, और खुश हो जाओ, और खुश हो जाओ, और खुश हो जाओ। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव आत्मा आनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, है ना। आपको लगने लगेगा कि यार हाँ, अब क्लियर हो सकता है, ठीक है ना। एक नया सवेरा आपकी जिंदगी में लेके आएंगे हम, है ना। तो यही इच्छा आपके अंदर भी होनी चाहिए। तो एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा भाई कि आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं पे आशियां बनाने की। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।